ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी को हाथ जोड़कर मेरी प्यार भरी नमस्कार। तो चलिए आज माघ महात्म के 17वें अध्याय का स्मरण करें। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पूरी को गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा के लिए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धन आदि का त्याग करके शरीर को नष्ट करने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृत्तांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा, हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बातें कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब और कोई संशय नहीं रहा, यानी कि कोई शक नहीं है कि मेरा उद्धार जो है तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था। बड़े ऊंच कुल के ब्राह्मण के घर मैंने जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र और वैश्य अनेक प्रकार के दान दिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा, सबसे दान लिए। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में गया, 3 बार व्याघ्र योनि में गया, 2 बार सर्प की योनि में गया, 1 बार उल्लू की योनि में गया और अब 10वीं बार राक्षस होया हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया है। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब ये बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता, बगले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी, हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूँगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूँगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसाने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुझको देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्रों का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण कर दिया। उसी समय वह पुण्य प्राप्त राक्षसी रूप छोड़कर तेज में सूर्य के समान देवता हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा, ईश्वर ही जानता है तुमने मेरा कितना उपकार किया है। अब भी कृपा कुछ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं कभी पाप न कर पाऊँ। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पार कर जो है स्वर्ग में जाऊँगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी स्त्रों को जीतो, दूसरे के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी, पुत्र, धन आदि की ममता को जो है त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे ये धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। आज 17वां अध्याय समाप्त।